बम बम महाआरती। भगवान शंकर दयालु हुए, प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने दक्ष से कहा जो मांगना चाहो वो मांगो। तो दक्ष प्रजापति ने कहा भगवान आप श्रावण महीने में मेरे इस घर में आकर आप निवास। तो भगवान शंकर ने कहा एवं अस्तु। तो जब श्रावण आता है, जब भगवान विष्णु जब अपना योग निद्रा में चले जाते हैं, देवशयनी एकादशी, परम पिता शयन करते हैं, तो महादेव आते हैं और दक्ष प्रजापति के यहाँ पृथ्वी मंडल पर वो रहते हैं और बड़े प्यार के साथ दिन भर वो पृथ्वी मंडल पर विचरण करते हैं। इसलिए श्रावण में भगवान शंकर का पूजन करने का विशेष महत्व है, क्योंकि शिव पृथ्वी पर घूमते और भक्त बड़े प्यार के साथ, कोई कोई भक्त तो सारा श्रावण महीने का व्रत रखता है और कोई भक्त अपनी प्रिय चीज का त्याग करता है। हम अपनी इस प्रिय चीज को नहीं खाएं। और कोई भक्त रोज शिव का अर्चन विधान से करके फिर वो प्रसाद खाके कुछ खाते। बहुत सारे भक्त माला जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सारे भक्तों का नियम है, वो पूरा मास भंडारा चलाया और शिव उन पर प्रसन्न हो जाए। बड़े ही प्यार के साथ सब हम लोग भगवान की भक्तों की कथाओं का आनंद ले रहे हैं। बड़े प्यार के साथ सुंदर मीराबाई ने किस तरह कृष्ण को उन्होंने अपने प्रेम के बंधन में बांधा और भगवान हर समय भाग भाग करके उनके पास आए। फिर सती द्रौपदी ने किस तरह कृष्ण के साथ अपना सखी भाव का संबंध बनाया और कृष्ण उनके हर कार्य करने में आगे आ जाते और बड़े प्यार के साथ भक्त ने गाया है, नरसी ने बुलाया श्याम भाग भाग आया है, नरसी ने बुलाया श्याम भक्त नरसी ने भगवान को बुलाया। सवाल उठता है भगवान को तो सब बुला, केवल कुछ विशेष लोगों के नाम क्यों दिए गए? इसने बुलाया, भाई सब बुलाते हैं भगवान। भक्त बहुत सारे हैं, लेकिन किसी भक्त की पुकार में वो प्यार हुआ करता है, किसी की पुकार में वो एक आकर्षण हुआ करता है, किसी की पुकार में वो भजन हुआ करता है। जिस सुंदर प्रार्थना के बल पर भगवान दौड़ करके चला। भक्त नरसी का जन्म हुआ। जब
उनका जन्म हुआ तो 5 साल के थे और माता पिता का स्वर्गवास। घर के अंदर एक बूढ़ी दादी माँ ने विचार किया 5 साल का ये बालक नरसी और इसका जो बड़ा भाई है वो 22 साल का, माता पिता गए, अब हम बूढ़े इस बच्चे को कैसे पालें। दादी का नाम है जय कुंवरी बाई। वो जय कुंवरी बाई भगवान की परम भक्त है, भगवान शंकर की आराधना कर। जब नरसी 5 साल के हो गए तो वृद्ध दादी भगवान शंकर के पास रुदन करने लगी और उनसे भीख मांगती है, बोले बाबा एक मेरा पुत्र 5 साल का और माता पिता स्वर्गवास, लेकिन बच्चा गूंगा, बोलता ही नहीं है बच्चा। क्या करूं, कैसे करूं, आप आशीर्वाद करो भोलेनाथ। जय कुंवरी बाई रोज भगवान से कहती, आप क्या नहीं कर सकते हो। एक लंगड़े को आप पहाड़ पे चढ़ा सकते हो, गूंगे को वाणी दे सकते हो और अंधे को आंख दे सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। भूकंप करोति वाचालम पंगुम चढ़यति, आपकी कृपा गूंगे को बोल देती है और लंगड़े को पहाड़ पर चढ़ाती है, क्या नहीं कर सकते। सब संतों को, ब्राह्मणों को, साधुओं को वो हर तरह से, क्योंकि उसको मालूम था भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा होगी लेकिन सीधे नहीं होगी। आकाश से जल वर्षेगा, हम मुंह अपना नहीं खोलेंगे कि भैया पानी चला, कुछ माध्यम चाहिए पानी इकट्ठा कर। तो भगवान की कृपा होती है लेकिन माध्यम क्या है। भक्त संत साधु वो संतों के हृदय में बैठ करके हमारी प्यास बुझाया। जय कुंवरी बाई द्वार पर आने वाले हर संत, हर साधु, हर ब्राह्मण, हर दरिद्र, वो सबको कुछ न कुछ अपने पौत्र से कहती थी, जाओ देख करके आओ, देख करके आओ, देख करके आओ, शायद किसी का आशीर्वाद मिल जाए। बालक 8 साल का हो जाता। जब 8 साल का हो गया नरसी, तो वाणी अभी भी नहीं आई, गूंगा का। जय कुंवरी दादी सोचती थी क्या करूं, किस तरह से क्या करूं ऐसा उपाय। आखिर श्रावण आया और उस श्रावण के महीने में जूनागढ़ में एक प्रसिद्ध मंदिर है हाटकेश्वर महादेव। दादी ने कहा चलो रोज इस नरसी को हाटकेश्वर महादेव मंदिर में, रोज इससे जल चढ़ाऊंगी, बेलपत्रे चढ़ाऊंगी और धतूरा चढ़ाएंगे और धूप बत्ती दिखाएंगे और प्रकाश दीप जलाएंगे, भोग लगाएंगे, रोज इसको हम लेकर। और दादी जय कुंवरी अपने पौत्र नरसी को रोज ले जाती है और भोले बाबा का रोज पूजन उनसे करवा। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए,
25 दिन हो गए, श्रावण पूरा होने को आया। दादी ने विचार किया, वाणी तो अभी तक किस तरह ये गूंगा बालक बोलेगा? कोई इसका सहारा नहीं है, कोई इसका आधार नहीं है, कोई इसका कुछ भी, कोई एक अनाथ सा बालक है। बोले बाबा क्या करूं आखिर? तब उस सुंदर जय कुंवरी बाई ने, सोमवार का दिन था और भगवान के चरणों में आई और बड़े प्यार के साथ, आज सोमवार है शिव शंकर का वार है, आज सोमवार है शिव शंकर का, श्रद्धा से जल जो भी लाया उसका बेड़ा पार है, श्रद्धा से जल जो भी लाया। आज सोमवार है शिव शंकर का वार है, आज सोमवार है, श्रद्धा से जल जो भी लाए उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। सोमवार के शिव मंदिर में भक्त कोई से आते हैं, भक्त कोई से जाते हैं, पाप ताप से मुक्ति पाके भरोसा कर कर जाते हैं, भरोसा कर कर जाते हैं। महिमा अपरंपार है शिव शंकर का वार है, महिमा शिव शंकर का वार है, बंदे बंदे जल चढ़ाए उनका बेड़ा पार है, बंदे बंदे जल चढ़ाए। कानों में बिच्छू के कुंडल, कानों में गले सर्पों की माला है, कानों में माला है, कंठ कपूर माथे गंगा और पहने छाला है, माथे गंगा और पहने छाला है। हमारी जयकार है, हमारी जयकार है, हम परिवार है, हमारी जयकार है। अरे बच्चे बच्चे दुनिया का उसका बेड़ा पार है, ब्रह्मा जी को वेद दिए और रावण को दी लंका, और रावण को दे लंका। तीन लोक में तुमसे बढ़कर उनका कोई न स्वामी है, कोई न स्वामी है। मन करे संसार है शिव शंकर का हार है, मन करे संसार है। अरे बच्चे बच्चे छोटा आए पवार है, बच्चे बच्चे शराबे उसका बेड़ा। अरे आज सोमवार है शिव शंकर का हार है, आज अरे बच्चे बच्चे जल चढ़ाए उसका बेड़ा पार है। और जय कुंवरी बाई भगवान से खूब प्रार्थना करती है और बड़े प्यार के साथ सुंदर, आज उसको ये अनुभव हुआ भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं और अवश्य आज मेरे पौत्र को वाणी प्राप्त। उसके अंदर एक विश्वास, एक भरोसा, केवल भक्त को चाहिए वो अपना भरोसा, अपना विश्वास दृढ़ और अडिग बनाए। पूजन तो सारे भक्त करते हैं, लेकिन पूजन करने के पश्चात किसी के सर पर बोझ बना रहता है और किसी के सर से बोझ उतर जाया करता है।
भगवान का पूजन करे और अपने सर पर जो गठरी है बहुत सारी चीजों की, पापों की, आंसुओं की, चाहतों की, भोले बाबा के चरणों में रख दो। तू जाने तेरा काम जाने। और आज नहीं तो कल फिर कब अवश्य भगवान की कृपा हो। सुंदर राजा माधव सिंह, राजा माधव सिंह अपना घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाते। जब एक बार शिकार करने गए तो उनके साथ सिपाही, सैनिक, उनका एक खास मंत्री था, सलाहकार, जो एक भील जाति का, जैसे आदिवासी होते हैं ना भील, उस जाति का था। तो राजा का घोड़ा भटक गया था। सबने उस भील से कहा, जाओ, तुम जवान हो और बड़े ही तुम साहसी हो, राजा को ढूंढ करके। जब वो जवान भील, उसका चंड नाम था, जब वो चंड भील डंडा लेकर के गया, क्योंकि वो इतना बलवान था, वो एक डंडे से शेर को भी मार देता। उसने डंडा लिया और राजा को ढूंढने के लिए गए। घने जंगल के अंदर पहुंचे तो अचानक उसकी निगाह गई एक टूटे फूटे शिव मंदिर पर चली। उसने सोचा चलो थोड़ा आराम कर ले, कुछ 2-4 मिनट विश्राम कर ले, आराम कर ले। घोड़े से उतरा और शिव मंदिर जीर्ण शीर्ण, मतलब बहुत पुराना, बाहर से टूटा फूटा। उसने सोचा चलो देखूं अंदर देवता बैठा है कि नहीं बैठा। वो भील अंदर की ओर गए। जब अंदर गया मंदिर के, आज मानो उसका भाग्य जाग गया। उसने देखा मंदिर के अंदर देवता बैठे हैं, भगवान शंकर लिंग बना है और उसमें शिव प्रतिमा। जब उस देवता का दर्शन किया और देखा कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली सब वहां पर, गंदगी, उसको बड़ा मन ही मन लगा। इस जंगल के अंदर भगवान शंकर, कौन इनकी देखभाल, पूजन, आराधना कौन करता होगा? चलो इसको हम अपने घर लेकर के चले। उसने देवता को साफ किया। ये जब हमारे अंदर से ये प्रेरणा होगी, चलो घर ले चले देवता को, मतलब पुराना पुण्य हमारा जाए। उसने साफ सफाई किया देवता को और उठा लिया। उठा करके विचार करता है, भोले बाबा आज तक मैं इस मंदिर से कई बार गया और देखता भी हूँ, ये मंदिर है, टूटा फूटा है, लेकिन मेरा भाग्य नहीं था। आज मेरा पुण्य जागरूक हो गया, हम आपके पास चले आए और आपको ले लिया हमने। चलो हम अपने घर आपको ले। सब हम घर वाले अपने घर वालों से तंग रहते तो भगवान को क्या लेके चले। घर में 2 है तो भी तंग है, उसको देखे अपने को देखे। 3 है तो भी तंग रहते हैं, 6 है तो भी परेशानी में रहते हैं, 8 है तो भी परेशानी में रहते हैं। फिर भगवान तो कुछ करेगा ही नहीं, उसका सब हमको करना पड़ता है।
इसलिए मंदिर बनाने के लिए घर में मंदिर, घर में ठाकुर और भगवान का मंदिर, इसके लिए बहुत बहादुरी चाहिए, क्योंकि उस देवता को सब देना पड़ता है। और देना है तो कैसे देना है? अहंकार भी नहीं करना है, उसका उत्सव भी करना है, उसको सजाना भी है, उसको सब भोग भी देना है, उसको आरती करनी है, उसको सुलाना है, उसको जगाना है। हम लोग सब अपना ही नहीं कर पाते तो उसका कौन करेगा? उस भील ने सोचा देवता को अपने घर ले चलता, और बड़े प्यार के साथ सुंदर घोड़े पर अपने साथ बिठाया। राजा भी मिल गया। राजा ने कहा, बोले ऐसा है भील, आज तुम कुछ प्रसन्न दिखाई पड़ रहे, बड़े खुश नजर आ रहे हो, बड़े प्रसन्न लग रहे हो, क्या बात हो गई? कुछ खजाना मिला क्या तुमको? बोले महाराज खजाना मिला है, ये देखो भोले बाबा मिले। अच्छा इस मंदिर से? बोले हाँ, मुझे लगा इस मंदिर में कौन उनकी पूजन अर्चन आराधना भोग प्रसाद ऐसे ही बैठे होंगे देवता, तो चलो घर ले चलना। दोनों के घोड़े चले जा रहे हैं। राजा ने कहा घर तो ले जा रहे हो, पूजन करना आता है? बोले आप बताओ कैसे करना? बोले बहुत सरल तरह से करना, घर का एक कोना लीप देना मिट्टी से और साफ सुथरा करके देवता को बिठा देना, लेकिन प्रसन्न करना है तो एक बात है, इनको रोज चिता की भस्म लगाई जाए, मतलब मुर्दे की भस्म इन पर चढ़ाई जाती, इनको नहलाना, मुर्दे की भस्म लगाना, चिता की भस्म और बेलपत्र चढ़ाना, धतूरा चढ़ाना। बोले बहुत है हमारी कुटिया के आसपास। फिर जो भोजन बनाओ भोग लगाना, धूप अगरबत्ती लगाना, फिर बड़े प्यार के साथ भीड़ इनको नाचना बहुत अच्छा, क्योंकि भोले बाबा नाचने के कलाकार है। नटराज जो इनकी मूर्तियां, भक्त अगर इनके सामने नाचता है गाता है, भोले बाबा उन पर खुश हो जाते हैं। फिर देखना भील तेरी जिंदगी क्या से क्या हो जाए। भील ने कहा ये तो आसान है, अरे पास में ही शमशान घाट के थोड़ी दूर पर बोरा भर के ले आएंगे, मुर्दे की भस्म कई महीने चलेगी और बेलपत्री तो हमारे जंगल में ही मिल जाए। और बड़े प्यार के साथ अगर हमारा मन हमारा दिल अगर अच्छा है तो पूजा करना बहुत आसान है, देवता की उपासना करना बहुत आसान है। और अगर हमारा मन आलस्य में है, अगर हमारे मन में भाव नहीं है, एक छोटा सा शिवलिंग भी वजन हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं अपना ठाकुर जी आपको दे जाएं क्या, अपना ये दे जाएं क्या? अरे ठाकुर जी वजन है क्या तुम्हारा? घर के इतने लोग हम पाल पोस रहे, ठाकुर जी का ही वजन है। अरे भाव रखो, भाव रखोगे वो सब आपके काम स्वयं करो। उस भील का भाव है और बड़ा उसने, ये तो आसान पूजा है बहुत, जो खाएंगे भोग लगाएंगे नाचेंगे गाएंगे भस्म चढ़ाएंगे, आया शाम को अपने घर पर और घरवाली से कहा आज तो मुझे मिल गया। जब भीलनी ने देखा कौन मिला, बोले ये भोले बाबा मिले, लेकिन पता नहीं क्या बात है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमको मिल गया।
क्योंकि भगवान जब मिलता है तो आत्म संतुष्टि होती है, ईश्वर जब मिलता है तो तृप्ति हो जाती है। भोजन करो और डकार आए, मतलब भोजन ने हमको तृप्त कर दिया। भगवान का भजन करो और मतलब संतुष्टि हो, मतलब भजन हमारा सार्थक हो। सुंदर एक कोना लीपा पोता साफ सुथरा मिट्टी का एक सुंदर ऊंचा एक पहाड़ बनाया, भोले बाबा को बिठा दिया और हाथ जोड़े, अब कल से हम आपका पूजन करेंगे। और निश्चित है आपका पूजन करने के बाद, आपको खिलाने के बाद फिर हम खाएंगे। और बड़े प्यार के साथ प्रातः काल गया, शमशान से बोरा भर के चिता की भस्म ले आया, रख दिया, भोले बाबा पर खूब डाला, नमः शिवाय नमः शिवाय, जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए, फूल चढ़ाए, अगरबत्ती और दिया एक दिखाया, भोग लगाया, अपना नाचने के लिए खड़े हो गए। भोले बाबा को नृत्य पसंद है, राजा ने कहा, और नाचने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़े प्यार के साथ नाचा, कीर्तन किया, स्वयं खाया, राजा के पास गया। इस तरह उसने अपनी इस साधना को पक्का बना लिया। और जब वो पूजन करता था उस समय कोई कुछ भी कहे, मंत्री, राजा, अड़ोस पड़ोस, मैं अपना काम पूजन करने के बाद खाऊंगा। और इस तरह उसने सिद्धि प्राप्त कर ली, क्योंकि भगवान का भजन पूजन फिर सिद्धि, साधक सिद्ध अवस्था में। एक दिन बड़े प्यार के साथ, अब जब कोई मास्टर हो जाता है भगवान उससे परीक्षा लेता है। राजा के यहाँ से देर से आया और रात्रि में भीलनी ने कहा, स्वामी चिता भस्म खत्म हो चुकी है, इसलिए पहले आप प्रातः काल स्नान करके चिता भस्म ले आना। बोले जरूर, भस्म नहीं होगी तो पूजन कैसे।
प्रातः काल हुआ और भील उठे। जब उठे तो देखा भयंकर तूफान, वर्षा, रुदन करने लगा। अब चिता भस्म कहां से आए? किसी तरह अपना वर्षा में गया शमशान। जब गया तो वहां पर सब खाली का खाली, चिता भस्म थी। फिर आया घर पर और भगवान से कहा, आज पूजन किस तरह संपन्न? ठाकुर जी का पूजन नहीं होगा, भोग नहीं लगेगा, फिर हम भी नहीं खा सकते हैं। आज हमारे ठाकुर यूं ही बैठे रहेंगे। खूब देर विचार करता रहा, ये वर्षा बंद हो तो और कहीं जाके व्यवस्था करके आऊं। खूब देर सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन तूफान, वृष्टि, भगवान भी भूखे हैं और वो खुद भी भूखा बैठा होता है। करे तो आप क्या करें? तब भीली ने देखा मेरे पति अतिशय एक निराशाजनक स्थिति में आ गए, अत्यंत उदास हो गए। और उदासी का कारण है, आज उनका इष्ट भूखा बैठा हुआ है, उनके इष्ट का पूजन नहीं हुआ है। आज ये उनकी उदासी किसी तरह इनकी उदासी हो। तो भिल्ली ने भगवान से प्रार्थना किया, मुझे वो विवेक बुद्धि दो, मैं आपके काम आ सकूं। और भिल्ली ने कहा अपने पति से, स्वामी वर्षा बंद हो चुकी है। बोले हाँ, अब जाओ। अरे 2-4 जगह जाओ, कहीं न कहीं से चिता भस्म मिल ही जाएगा, फिर शिव पूजन हो जाएगा। आप जाइए तो सही, उद्यम तो करो। बोले ठीक। और गया भील। इधर उस भील ने क्या किया, शिव को अपना पीपल के पेड़ के नीचे यथा स्थिति रख दिया। सब पूजन का सामान रखा, आवश्यक सामान बाहर निकाला, झोपड़ी में अपनी आग लगाई और उस आग के अंदर खुद चली गई। भगवान से कहा, आज हम आपकी पूजन के लिए आज। वैसे भी तो ये देह एक दिन राख होगा, अच्छा है मैं आपके काम आ सकूं, आपका पूजन भी हो जाएगा और मेरा पति भी प्रसन्न हो जाएगा और कई महीने की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि भगवान वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रहे। और उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना किया, चिता में अपना कूद गई और भस्म हो जाती है उसकी। भील लौट करके आया, आवाज लगाई, कहीं नहीं मिली भस्म। आज लगता है कोई आया ही नहीं है, कहीं कुछ नहीं मिला, कोई भस्म नहीं। अरे 2 जगह गया, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? देखा तो सारी कुटिया जल करके राख पड़ी। भोले बाबा कहां गए? देखा सामने बैठे हैं। तब आसपास के कुछ लोग आए और बोले, आपकी पत्नी इसमें जल करके भस्म हो गई है। तब विचार किया, चलो भगवान का पूजन तो करो, फिर बाद में सोचा है। उस भस्म को लेके शिव का पूजन किया और बड़े प्यार से दिया, अगरबत्ती, बेलपत्री और बिल्वपत्र, ये शिव को बहुत प्रिय भोग लगाया। लेकिन जब आज नाचने के लिए खड़ा हुआ, विचार करता है, रोज तो हमारे साथ हमारी धर्म पत्नी नाचती है, भोले बाबा आज तो हम अकेले हैं, एक काम करो आज आप हमारे साथ नाचो, आप नाचो हमारे साथ। जब इस तरह से कहा उसने, उसी समय भगवान शंकर प्रकट हुए। बोलो शंकर भगवान की। और भोले बाबा बड़े प्यार के साथ नाचने लगते हैं। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। और भोले बाबा
मेरी धर्म पत्नी भी नाच रही। अरे ये क्या हुआ? वो तो भस्म हो गई थी, भीली नाच रही है, यहाँ देखा तो भोले बाबा नाच रहे हैं, बीच में हम, यहाँ धर्म पत्नी, यहाँ भोले बाबा, यहाँ भील। अब वहां तो कैलाश पर्वत का भगवान पृथ्वी मंडल में भक्तों को प्रसन्न करता है और आशीर्वाद दिया, भील मांगो में तुम्हारी भक्ति से बहुत। तब दोनों ने मांगा, हम आपके साथ गण बन करके रहना चाहते, आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। उसी समय शिव का विमान आता है, भगवान वहां विराजते हैं। शिव के गण भील दंपति को अपने उस विमान में बिठाकर कैलाश पर्वत पर ले जाते हैं। बोलो भक्त और भगवान की। तो कहने का अर्थ ये, भगवान शंकर के सोमवार दिन की महिमा, सारा श्रावण भर जो शिव का इस तरह अभिषेक, वंदन, पत्र, पुष्प भगवान को चढ़ाता है और साथ साथ में अपना मन भी चढ़ाता है, मेरा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा। आज जय कुंवरी बाई ने बड़े प्यार के साथ, सोमवार का दिन और बड़े प्यार के साथ, आज भोले बाबा खुश है, आज मेरे बेटे को वाणी जरूर प्राप्त हो। और जैसे ही बाहर निकली, क्या देखा? कोने में, मंदिर में कोने में एक साधु बैठा हुआ, बड़ा ही तेजस्वी, बड़ा ही एक, उस संत के चेहरे से ऐसा उजाला निकलता है, सारा उसका उजाला सारे उस मंदिर को रोशन कर देता है। जय कुंवरी बाई उस संत के पास गई, प्रणाम किया और हाथ जोड़े, महात्मा जी, भोले बाबा का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तब आपका दर्शन हुआ है। ये मेरा पौत्र अनाथ है, इसके माता पिता नहीं है, गूंगा है, आप आशीर्वाद करो, इसको वाणी प्रदान। जब संत ने सुना और उस नरसी को देखा, उसको बुलाया, अपने पास बिठाया और सर पर हाथ रखा। बाबा ने कहा, संत ने, तेरा पुत्र तो बहुत बड़ा भगत बनेगा, बहुत बड़ा भगत। अरे महाराज, भगत बाद में, अभी इसकी वाणी तो दो। तब संत ने बड़े प्यार के साथ जल लिया, भगवान को याद किया और उसके ऊपर छिड़का और कान में कहा, बोल बच्चा राधे कृष्ण। क्या बोल? राधे कृष्ण। जब कहा बोल राधे कृष्ण और नरसी की वाणी से पहला शब्द निकला, राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और जय कुंवरी बाई तब उस समय इतना आनंदित हो गई, प्रसन्न, और चिल्लाने लगी, मेरे पुत्र की वाणी आ गई। देखो संत महाराज की आशीर्वाद, संत को धन्यवाद दिया और बड़े प्यार के साथ खूब प्रसन्न चित्त होकर भोले बाबा को धन्यवाद दिया। तेरा ही रूप ये संत है, तुम ही इस रूप में आए और मेरे पौत्र को वाणी प्रदान किया और घर आ जाती है। अब तो जय कुंवरी बाई की भक्ति और ज्यादा बढ़ जाती, कम नहीं हुई और बढ़ जाती है। और आनंदित किस तरह, अब नरसी का नियम हो गया, दिन रात गाते रहते हैं, राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। राधे
किस तरह से बचपन होता है ये भक्तों की निशानियां हुआ कर, किस तरह राधे कृष्ण उनके साथ में रहने लगे, कल की कथा में हम लोग फिर सुनेंगे। बोलो डमरू वाले बाबा की, राधे सरकार की। आइए बड़े प्यार के साथ, श्रावण का ये सोमवार और भगवान शंकर को अतिशय प्रिय, इसलिए सोमवार का व्रत शिव को बड़ा प्रिय है। भगवान शंकर भक्तों को मुंह मांगा वरदान दिया करते हैं। सभी बड़े प्यार के साथ ठाकुर जी का झूला उत्सव बड़े प्यार से आप भक्तों की ओर से ये सजाया जाता है। आज का झूला उत्सव बड़े प्यार से राजेश सानिया परिवार की तरफ से है। सब ताली बजा करके बड़े प्यार के साथ राधे कृष्ण राधे कृष्ण, सब आनंद से नाचेंगे, गाएंगे, खुशी बनाएंगे। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग
जो भी